नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबर ही नहीं, असर भी कराता है न्यूज 18। सशक्ति बेटियों को वापस लाता है न्यूज 18। मजबूर परिवारों को इंसाफ दिलाता है न्यूज 18। एक बार फिर हमारी खबर का बड़ा असर हुआ। 9 जुलाई से मोतिहारी बाल सुधार गृह में कैद 3 बेटियों की खबर जब चली तो खलबली मच गई। समाज कल्याण मंत्री ने न्यूज 18 पर लाइव के दौरान ही ये निर्देश दे दिया कि कल किसी भी हाल में तीनों बच्चियों को उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। बेटियों का दर्द न्यूज 18 ने दिखाया। बाल सुधार गृह ने तीनों लड़कियों को दरभंगा बाल सुधार गृह को सौंपने की बात कही। खबर को उसके अंजाम तक पहुंचाया। न्यूज 18 पर खबर देखकर स्वतः संज्ञान लिया गया है। हुआ खबर का ऐसा असर कि खबर का ये बड़ा असर जिसमें खुद न्यायालय की तरफ से स्वतः संज्ञान। कल तक बेटियां पहुंच जाएंगी घर। कल उनके परिवार को तीनों लड़कियां को सौंप दिया जाए। मंत्री ने जताया न्यूज 18 का आभार। लेकिन हम धन्यवाद देंगे आपके न्यूज 18 को जिनके माध्यम से हमको यह जानकारी हुई। खुशी के आंसू छलका रहा परिवार। आंसू हैं वो खुशी के हैं या गम के हैं? अब जो आप रो रही हैं वो खुशी के हैं कि भाई बच्ची मिल गई, बच्ची सुरक्षित घर आ जाएगी। उनकी धन्यवाद देते हैं न्यूज 18 की, जो हम लोग को इतना मदद भरपूर करने के लिए। न्यूज 18 को कहने चाहिए जो उनके धन्यवाद है जो हमारा बेटी हमारा घर चली आए। बख्शे नहीं जाएंगी बेटियों के गुनहगार। जांच तो निश्चित रूप से होगा कि इस तरह का अगर घटना आगे भी होती है तो इस तरह किसी भी परिवार के लोगों को कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। जांच के बाद कार्रवाई करेगी सरकार। तो न्यूज 18 की खबर का यह बड़ा असर है कि कल घर पहुंच जाएंगी तीनों बेटी। 9 जुलाई से मोतिहारी बाल सुधार गृह में है बेटियां और न्यूज 18 पर चली खबर तो इसका असर भी हुआ। समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि लापरवाही हुई है और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की भी उन्होंने बात कही। तो देखिए, कल किसी भी सूरत में 3 बेटियां जो है वो घर पहुंच जाएंगी। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 9 जुलाई से मोतिहारी के बाल सुधार गृह में ये बेटियां हैं और न्यूज 18 ने इस खबर पर संज्ञान लिया और न्यूज 18 पर जब खबर चली तो इसका असर भी हुआ है। समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि लापरवाही हुई है, दोषियों पर कार्रवाई करेंगे और कल किसी भी सूरत में तीनों बेटियां जो है अपने घर पहुंच जाएंगी। लापरवाही तो विभाग में हुई है, जिसके लिए हमने पहले ही कह दिया है और कि इसको जांच कर ले कि क्यों जो है सो इसमें जो है सो 1 सप्ताह लगा। और जब लड़की के माता पिता वहां पहुंची तो प्रक्रिया पूरा करके तुरंत सौंप देना चाहिए। अगर सौंप दिया जाता तो शायद इतनी परेशानी भी नहीं होती, न उनके परिवार को होती, न लड़कियां को वहां परेशानी उठाना पड़ता। तो हमने विभाग में कह दिया है और विभाग में हमने यह भी कह दिया है कि हर हाल में आज प्रक्रिया पूरा करके और उनको घर पर कल तक पहुंचा दिया जाए। जांच का आदेश दे दिया है आपने? जांच तो निश्चित रूप से होगा कि इस तरह का अगर घटना आगे भी होती है तो इस तरह किसी भी परिवार के लोगों को कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, कहीं चक्कर गुहार लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े। हर हाल में इस मामले को हम लोग जानकारी होने पर तुरंत जो है कार्रवाई भी करते हैं और इस मामले को हम लोग गंभीरता से लेते हैं, पूरे संवेदनशीलता से लेते हैं कि किसी भी माता पिता को इस तरह का कठिनाई नहीं उठाना पड़े। कर्मचारी हो, क्या लग रहा है दोषी होंगे तो कार्रवाई होगी? नहीं, कार्रवाई तो जरूर होगी ना, कि चूंकि जब माता पिता वहां पहुंच गए तो उनको अगर संवेदनशीलता दिखाते। मंत्री मदन सहनी ने खबर को संज्ञान में लाने के लिए न्यूज 18 का आभार जताया और कहा कि उन्हें अगर पहले पता होता तो लड़कियां पहले ही अपने घर पर होती। अगर हमको पहले से जानकारी होती तो हम इस पर जरूर संज्ञान लेते और तुरंत इस पर कार्रवाई करते। लेकिन हम धन्यवाद देंगे आपके न्यूज 18 को जिनके माध्यम से हमको यह जानकारी हुई और जानकारी होने के तुरंत बाद हमने विभाग में इस बात का निर्देश दे दिया है कि हर हाल में आज ही इस प्रक्रिया को पूरा करें और कल उनके परिवार को तीनों लड़कियां को सौंप दिया जाए। दरभंगा से मोतिहारी का चक्कर लगा लगाकर परेशान माता पिता को जब न्यूज 18 का सहारा मिला और मंत्री मदन सहनी से आश्वासन मिला तो परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और उन्होंने भी न्यूज 18 को धन्यवाद दिया। हमारे सहयोगी विपिन कुमार की ये रिपोर्ट देखिए।
10 दिन से दरभंगा की 3 बेटियां मोतिहारी में सिसक रही थी और जब न्यूज़ 18 ने ये खबर प्रमुखता से दिखाया तो इसका असर भी हुआ और मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि बेटियां को लेने अब मोतिहारी नहीं आना होगा, विभाग जो है उसको गांव तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ उनके परिजन हैं जिनको ये जब सूचना मिली तो इनकी खुशी जाहिर कर रहे हैं न्यूज़ 18 के साथ। क्या आपको आश्वासन मिला और क्या कहेंगे न्यूज़ 18? न्यूज़ 18 के माध्यम से हम लोग को मंत्री महोदय बताए हैं जो घर आपको बच्चियाँ सुरक्षित और आज जा सकती है। उनकी धन्यवाद देते हैं न्यूज़ 18 की, जो हम लोग को इतना मदद भरपूर करने के लिए धन्यवाद देते हैं। और इतने दिन से हम लोग वहाँ बार बार जाने पर भी नहीं कुछ इसका इजहार हुआ। आज हम उनके बहुत इसको दायित्व करते हैं। जब आप न्यूज़ 18 पर लाइव थे, बात कर रहे थे, उस वक्त भी आपको अधिकारी का लगातार फ़ोन आ रहा था। तो जितना परेशान आप हुए इस बीच में, क्या लगता है कि न्यूज़ 18 पर खबर दिखने के बाद आपको क्या मदद मिल रहा है? अब लगता है परेशानी हमको दूर हो गई है। हमको अब बेटी आपके पास आ जाएंगे? हाँ, लगता है आ जाएंगे इन लोगों को कृपा से। अब देखते हैं शाम तक क्या होता है। हमारे साथ माँ हैं, 2 माएँ हैं, चूँकि उनके पिता जो है यहाँ नहीं रहते हैं, मुंबई बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं। ये खुद माताएं जाती थी, परेशान होती थी। जब न्यूज़ 18 पर खबर चला तो मंत्री जी ने कहा है कि खुद बच्ची आप तक आएंगी। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? अब तो खुशी हो रहा है कि बच्ची आ जाएगी हमारी। इतना दिन से तो हम लोग 10 दिन से बहुत परेशान थे। 2 दिन गई मोतिहारी और आजकल कर रहे थे, नहीं दे रहे थे। जब न्यूज़ 18 में आई हूँ तब वो बोल रहे हैं कि हाँ आज आपको बच्ची सुरक्षित पहुंच जाएगी। खुशी महसूस कर रहे हैं? खुशी है, हाँ खुशी है। बच्ची मिल जाएगी तो खुशी नहीं रहेगी। 10 दिन से बच्ची कहाँ रहती, कब क्या खाती थी, क्या पीती थी। आपके जो आंसू हैं वो खुशी के हैं या गम के हैं? अब जो आप रो रही हैं वो खुशी के? खुशी के हैं कि भाई बच्ची मिल गई, बच्ची सुरक्षित घर आ जाएगी। तो ये आंसू जो है अब दुख के नहीं है, खुशी के आंसू है। आपकी भी बेटी वहाँ पर है। जब न्यूज़ 18 ने खबर दिखाया तो मंत्री जी कहें कि घर तक पहुँचाएंगे, क्या महसूस करें, क्या कहना चाहेंगे न्यूज़ 18 को? न्यूज़ 18 को कहना चाहिए जो उनके धन्यवाद है जो हमारा बेटी हमारा घर चली आई। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगी माँ, चूँकि इनके आंसू ये बता रहे हैं कि जे कुछ कहना चाह रहे हैं। 2 दिन से व्रत में है ना हम लोग, एकादशी को व्रत थे इसीलिए नहीं। चूँकि व्रत में भी हैं और इनके आंसू जो है अब आज गम के नहीं खुशी के हैं। ये न्यूज़ 18 की मुहिम रंग लाया है और इनकी बेटी इन तक संभवतः आज से कल तक पहुँच जाएगी। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। बेटियों के मां बाप का दर्द जब न्यूज़ 18 पर दरभंगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव दीपक कुमार ने देखा तो उन्होंने पीड़ित परिवार को अपने घर पर बुलाया और उनके मिलकर उनकी पीड़ा समझी। दीपक कुमार ने कहा कि भले ही आज छुट्टी हो लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि मोतिहारी में बोर्ड बैठक कर आज ही बच्चियों को परिवार को सौंप दे। दीपक कुमार ने न्यूज़ 18 की सराहना की और कहा कि न्यूज़ 18 के इस प्रयास से जल्द ही परिवार को उनकी बेटियां मिल जाएंगी। संयोग से आपका न्यूज़ हम देख रहे थे सुबह न्यूज़ 18, उसमें जो है दरभंगा से रिलेटेड 3 बच्चियों का खबर दिखाया जा रहा था और वो लाइव ही था। जैसे ही मैटर हमारे संज्ञान में आया और संयोग से उसके बाद जो है उनके परिवार के जन लोग मिलने भी आए थे हमसे, तो उनके द्वारा जैसे ही मैटर मेरे संज्ञान में आया हमने तुरंत जो है यहाँ के CWC जो है वीरेंद्र झा जी हैं उनसे बातचीत करी, मैटर को जानने का प्रयास किया। उसके अलावा जो यहाँ हमारे बाल गृह, चूँकि न्यूज़ पे दे रहा था आपके कि बाल गृह से भी जो यहाँ से जो है बुलाया गया था कि इनको वापस ले लिया जाए दरभंगा वाले को, लेकिन दरभंगा बाल गृह के जो सुप्रिटेंडेंट थे उनके मैटर संज्ञान में नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि सर सारी जानकारी लेकर के देते हैं। उसके बाद से जो है ADCP उस दरभंगा से हमने बात किया तो उनके द्वारा बताया गया कि सर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी और SIR हमारे यहाँ से जो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो चला गया है और सारा रिपोर्ट्स हमको जो है व्हाट्सएप पे भेजा गया है अभी ADCP के द्वारा। तो हम अभी मोतिहारी ADCP से बात की है, जो प्रभार में है धीरज जी, उनसे बातचीत हमारी हुई है। उनका कहना है कि सर कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, लीगल प्रॉब्लम्स इश्यूज़ थे, वो बच्चियों का स्टेटमेंट्स जो है सो बार बार बदल रहा था जिस कारण SIR मंगाना ज़रूरी पड़ गया था। तो वो लीगल लेके होना था जो शॉर्ट आउट ऑलरेडी हो चुका है और उन्होंने एश्योर करा है कि सर आज या सुबह तक हर हाल में बच्चियों को जो है यहाँ पहुँचा दिया जाएगा दरभंगा और उनके पेरेंट्स को जो है हैंड ओवर कर दिया जाएगा। दरभंगा के 3 बच्चियों को मोतिहारी के बालिका गृह में रखा गया है। बालिका गृह की प्रभारी अधीक्षक पूजा श्रीवास्तव ने बताया कि बाल कल्याण समिति के आदेश पर गृह का संचालन होता है और उन्हीं के आदेश का उनको इंतजार है। देखिए हमारे सहयोगी मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरभंगा से घर छोड़कर के भागी 3 लड़कियों को
पूर्वी चंपारण के रक्सौल में बरामद किया गया और उसके बाद से इन लड़कियों को बालिका गृह में रखा गया है। इन लड़कियों को परिजन जब इन लड़कियों से मिलने आ रहे हैं तो इनसे न तो बालिका गृह और बालिका सुधार गृह मोतिहारी के द्वारा इनको छोड़ा जा रहा है और न ही इन लड़कियों को दरभंगा से छोड़ा जाए। दरभंगा की रहने वाली लड़कियां ये जब अपने के परिजन जब इन लड़कियों से मिलने आ रहे हैं तो इनसे मिलने के लिए भी समय काफ़ी कम समय दिया जा रहा है। इस बीच हमारे साथ हैं यहाँ की संचालिका जिनसे हम बात करते हैं। क्या है पूरा मामला? दरभंगा की जो 3 लड़कियाँ यहाँ पर जो है यहाँ आवासन कर रही हैं और उनको परिजनों से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, क्या मामला है? सर, बाल कल्याण समिति पूर्वी चंपारण के आदेश से दिनांक 10/7/2021 से हमारे यहाँ आवासित है बालिकाएं, और बाल कल्याण समिति के आदेश से हम लोग बच्चों को उनके परिजन से मिलवाए नहीं। परिजन करें कि इन बच्चियों को न तो दरभंगा छोड़ रहा है न मोतिहारी छोड़ रहा है, फिर क्या मामला है इसमें? सर, छोड़ने का तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि हम लोग बाल कल्याण समिति के आदेश से बच्चों को आवासन देते हैं और जैसे ही फिर आदेश आता है उनको रिलीज करने का तो उनके परिवार में हम लोग सौंपते हैं। अच्छा, इन बच्चियों को पूर्वी चंपारण में रखा गया, पूर्वी चंपारण के में आवासन दिया गया है और इनको जैसे ही CWC का जो आदेश आएगा, जो यहाँ के जिला प्रशासन और के अधिकारियों का एक टीम है CWC, और उसका आदेश आने के बाद से ही इसमें कुछ कार्रवाई हो सकती है। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। तो न्यूज़ 18 की खबर का ही असर है कि अब तीनों बच्चियां जल्द अपने घर पहुंच जाएंगे। बढ़ते आगे बात करते हैं गया की नैली पंचायत के दुभल गांव में सैकड़ों महादलितों के ईसाई धर्म अपनाने के बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने इन लोगों को समझाया। इसके बाद कई लोग धर्मांतरण के लिए तैयार हो गए। कई लोगों ने बजरंग बली का लॉकेट पहना और हनुमान चालीसा की किताब ली। इन लोगों ने माना कि अंधविश्वास के कारण ये लोग ईसाई धर्म अपना रहे थे। इन्हें घर वापसी के लिए लगातार समझाया जा रहा है। हिंदू जागरण मंच के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग रविवार को घर वापसी करेंगे। ये सब बात जब हम लोग बताया जाकर कि आप लोगों को बरगला करके प्रलोभन देके अगर किया गया है, जिसको स्वीकार किया कि हाँ हम लोग को बरगलाया गया है, प्रलोभन भी दिया गया है कि आपको निःशुल्क शिक्षा देंगे, बच्चों को अनाज मिलेगा, आपको कपड़ा मिलेगा, तो अब वो लोग तैयार हुआ है, बात को समझा है कि हम पुनः घर वापसी करेंगे हम लोग। इधर बेतिया के नरकटियागंज में लव जिहाद का मामला सामने आया, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने थाना परिसर में सांकेतिक धरना भी दिया और प्रशासन से लड़की को जल्द बरामद करने की मांग की। घटना साठी थाना क्षेत्र के धमौरा गांव का बताया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शादी की नियत से छात्रा का अपहरण किया गया। वहीं साठी थाना अध्यक्ष ने 2 दिनों के अंदर लड़की की सकुशल वापसी का आश्वासन दिया है। समय है सचेत हो जाए, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद पूरे उत्तर बिहार में, पूरे बिहार में चरमपंथ आंदोलन करेगी। आज हमारी पूरी टीम आई है और हम लोग थानाध्यक्ष से बात भी किए हैं और उनसे पूछे कि भाई आप इसमें अभी तक आपने क्या किया। वो चूँकि जांच का विषय है तो बहुत कुछ नहीं बता पा रहे, लेकिन इतना जरूर बोले कि अगले 2-3 दिनों में हम रिजल्ट देंगे। हम बहुत आगे तक चले गए हैं। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम में आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही आप कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए,
क्योंकि जीवन है अनमोल। मास्क का करें जरूर प्रयोग। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। बांका में पुलिस के खिलाफ लोगों ने हंगामा किया है। मृतक के परिजनों ने राजौन थाना में भागलपुर हंसडिया मार्ग को जाम भी कर दिया। दरअसल 7 जुलाई को राजौन पुलिस के सहयोग से कहलगांव पुलिस ने चोरी के आरोप में विनोद दास को गिरफ्तार किया। परिजनों के मुताबिक पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हो गई। पुलिस पर गैर कानूनी तरीके से 5 दिनों तक हाजत में रखकर पिटाई का आरोप लगा है। हालांकि अब इस मामले में एसपी अरविंद गुप्ता ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। खबर बेतिया से है, जहां लौरिया के देरुआ में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस के साथ उत्पाद विभाग की टीम भी एक्शन में है। सिरसिया ओपी क्षेत्र के गरबुआ लाला टोला में संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टीम ने नहर किनारे चल रहे दर्जनों शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। मौके से भारी मात्रा में नौसादर और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। मझौलिया थाना क्षेत्र में भी एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की गई, जहां से बड़ी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद की गई है। इस मामले में उत्पाद विभाग ने 4 शराब तस्करों के खिलाफ केस दर्ज किया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। टीम ने शहर के पावर हाउस चौक पर छापेमारी करते हुए शराब के साथ 4 लोगों को पकड़ा है, जबकि 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिहार की राजधानी पटना में 24 जुलाई से अलग अलग रूटों पर सीएनजी बसें दौड़ेंगी और यात्री हाईटेक बसों में सफर कर पाएंगे। बांकीपुर से दानापुर, पटना सिटी और बिहटा 3 अलग अलग रूटों में कुल 50 बसें चलेंगी। सीएम नीतीश कुमार 24 जुलाई को सभी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जीपीएस, वाटर कूलर और सीसीटीवी कैमरे सहित सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बसों का किराया 5 रुपए से लेकर 45 रुपए तक रखा गया है। बसों का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। राजधानी दिल्ली की तर्ज पर अब पटना में भी 24 जुलाई से सीएनजी बसें दौड़ेंगी और सीएम नीतीश कुमार 24 जुलाई को ही संवाद से हरी झंडी दिखाकर कुल 50 बसों को 3 अलग अलग रूटों में रवाना करेंगे। तो ये सभी बसें देख सकते हैं कि परिवहन निगम कार्यालय में खड़ी है और इसे अब 24 जुलाई को रवाना किया जाएगा। चमचमाती हुई बसें हैं और लोग अब आरामदायक सफर कर सकेंगे। किराया भी कम होगा, यानी 5 रुपये से लेकर 45 रुपये तक किराया रखा गया है। पटना सिटी से दानापुर, बांकीपुर से बिहटा और बिहटा आईआईटी तक ये अलग अलग 3 रूटों में बसें चलेंगी और सीएनजी बस को लेकर देख सकते हैं कि सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। जरा दूसरी तरफ भी आपको हम दिखाते हैं कि देखिए जो परिवहन निगम कार्यालय है वहां पर सभी बसें आकर खड़ी हैं। तो निश्चित रूप से दिल्ली की तर्ज पर अब पटना में भी अब बसों का आप आनंद उठा सकेंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस है बस। जीपीएस से लेकर जो वाटर कूलर है या फिर फर्स्ट एड सिस्टम या सीसीटीवी कैमरे से लैस जो बस है, आप देख सकते हैं किस तरह से अब 24 तारीख से अब अलग अलग रूटों में रवाना होंगी। यानी किराया भी काफी कम है और लोगों को प्रदूषण से काफी मुक्ति मिलेगी। राज्य सरकार का प्रयास भी है कि प्रदूषण मुक्त बनाया जाए शहर को। यही वजह है कि सीएनजी बसें जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर लाई गई है और कुल 8 सीएनजी स्टेशन भी बनाए गए हैं, जिसे बढ़ाकर 12 करने की तैयारी है। तो ये बस है, आप देख सकते हैं अंदर की तस्वीर कि लोग 24 तारीख से सफर कर सकेंगे। अलग अलग जो रूट है उसके लिए किराया भी यहाँ पर दिया गया है। शुरुआती 5 रुपये दिए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं पूरे रूट चार्ट है और कितना किराया लगना है ये आप साफ तौर से देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। साथ ही यात्रियों से अनुरोध भी किया गया है कि उचित टिकट के साथ ही उचित यात्रा करें, अन्यथा जुर्माना के भागी होंगे। क्योंकि सरकारी बसें हैं तो इसमें बिना टिकट लिए आप सफर नहीं कर सकेंगे। बता दें आपको कि 2022 तक सरकार का लक्ष्य है कि जितने भी डीजल बसें हैं उसे सीएनजी बनाना है। यही वजह है कि शुरुआती फेज में भी फिलहाल 50 सीएनजी बसें रवाना होंगी, जिससे यात्रियों को न सिर्फ किफायती सफर करने का मजा मिलेगा बल्कि हाईटेक बस पर भी वो आराम से सफर कर सकेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। सीतामढ़ी के बैरगनिया में 6 महीने पहले हुए चर्चित राकेश झा हत्याकांड के पीड़ितों को अब तक इंसाफ नहीं मिला है। न्याय की मांग को लेकर परिजनों ने अनशन किया, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू के विधायक अनशन स्थल पर पहुंचे और उनका अनशन खत्म कराया। राकेश झा एनडीए से जुड़े हुए थे। अपराधियों ने बैरगनिया बाजार में दिन दहाड़े उनको खदेड़ कर गोली मार दी थी। इस मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ, लेकिन परिजनों को इंसाफ के लिए एक बार फिर अनशन करना पड़ रहा है।
इसमें हम लोग मोतीलाल जी रीगा के विधायक है, आदरणीय विमल भाई जी हैं, हम सभी आदमी पूरे इंडिया के लोग, हम लोग सरकारी यहाँ गए थे, डीजीपी यहाँ गए थे। इसकी कार्रवाई अच्छे से होगी और जो इसमें घटना घटाया है, जो किया है, वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको फांसी तक होगा, उसको फांसी तक सजा दिया कि निचले स्तर पर जितनी तत्परता और क्रियाशीलता दिखानी चाहिए थी, शायद कहीं न कहीं कुछ कमी है, तो ये संज्ञान में बातें आ गई है। और इतना ही हम सभी का हेतु भी था कि ये इस हत्या का जल्दी परिणाम मिले, जो दोषी है उनको गिरफ्तारी हो, कार्रवाई हो। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।